सामने लेक है और इधर दोस्तों अंदर जाने का हिस्सा है छोटा सा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। तुम देखिए यहाँ से आराम से बंदूक चलाई जा सकती है और यहाँ से भी और यहाँ से भी दोस्तों, यहाँ से आराम से वॉच भी किया जा सकता है और आराम से बंदूक भी चलाई जा सकती है। दोस्तों ये है वो लेक जिस लेक पे इसको बनवाया गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मुकेश 25 यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो आज मैं आपको तकरीबन 700 से 800 साल पुराना मोन्यूमेंट दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये तकरीबन 700 से 800 साल पुराना है। और दोस्तों इसको किस उद्देश्य से यहाँ पे बनवाया गया था और दोस्तों इसको किसने बनवाया था, किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, इसके इतिहास के बारे में दोस्तों पूरी डिटेल में आपको इसका इतिहास समझाऊंगा। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये दोस्तों एक पुल है जिसको सतपुड़ा पुल कहा जाता है और दोस्तों इसकी 7 मेहराबें हैं और इसी वजह से इसको सतपुड़ा पुल कहा जाता है। ये सारी दोस्तों मेहराबें हैं। मैं आपको नीचे भी जाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों पानी यहाँ पे आया करता था। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और दोस्तों चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के हिस्टोरिकल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बना हुआ है। और दोस्तों एक बुर्ज इसके इस साइड में है और दूसरा दोस्तों इसके इस साइड में है। तो इसका क्या उद्देश्य था, क्यों दोस्तों इसको यहाँ पे बनवाया गया था, इसके इतिहास के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। ये ASI द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जहाँपना शहर की प्राचीर के एक अभिन्न भाग के रूप में दोस्तों विकसित किया गया था। तो अंदर दोस्तों चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है। तो इसको सतपुड़ा पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसके 7 मेहराबें आप देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 1 दोस्तों 7, इसके 7 मेहराबें हैं और 7 मेहराबों से यहाँ पे पानी अंदर आया करता था। तो इसलिए इसको सतपुड़ा पुल कहा जाता है। और दोस्तों इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कितना मजबूत है। इसलिए दोस्तों 700 से 800 साल बीत जाने के बाद भी आज ये ऐसे ही कि ऐसे खड़ा हुआ है। तो चलिए अंदर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बना हुआ है। दोस्तों ये कुछ अंदर का ऐसा व्यू है, आप देखेंगे तो इधर आपको लेक दिखाई देगी। ये दोस्तों है लेक और इधर बना हुआ है ये पुल। यहाँ से लेकर वहाँ तक दोस्तों 7 मेहराबें हैं। तो ये एक बुर्ज है और दूसरा दोस्तों बुर्ज वो है। इसके अंदर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहला बुर्ज ये है जिसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों ये एक तरीके से सुरक्षा चौकी के रूप में काम किया करता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपना शहर बसाया था, दिल्ली का चौथा शहर। दोस्तों ये उसके वॉल का यानी प्राचीर का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पर सैनिक वगैरह रहते थे। और किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम है सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन देने का, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए दोस्तों पूरा साफ साफ यहाँ पे दिखाई देता है। पूरा यहाँ से वॉच किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जब तुगलक का शासन चला करता था तो उस समय मंगोलों के हमले होते रहते थे। सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से प्रोटेक्शन इसको देते थे। और यहाँ पर जब सैनिक वगैरह रहते थे तो दोस्तों साफ साफ बाहर वॉच किया जा सकता है। अभी तो दोस्तों सामने सड़क है, पहले के समय में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता होगा। और इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई बाहर आता है, कोई दूरी पे आता है, तो जो बाहर का हिस्सा है वो दोस्तों अभी ऊंचा हो गया है, पहले के समय पे नीचा हुआ करता था। तो जब कोई बाहर आता होगा तो यहाँ से आराम से वॉच किया जा सकता है और उस पर यहाँ से हमला भी किया जा सकता है। और इधर भी हिस्से में आप देखिए और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बना हुआ है। इधर के हिस्से में जो बंद हो गया है, ऐसे ही चारों तरफ पैटर्न को फॉलो किया गया है। जो छोटे छोटे रूम यहाँ पे बनाए गए हैं तो ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ पे बनाए गए थे। और इधर के हिस्से में भी सारे बने हुए छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो होल्स हैं ये सारे होल दोस्तों इसी पर्पज़ से यहाँ पे बनाए गए थे। तो मेन उद्देश्य दोस्तों इसका तो ये था कि ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ बनाया गया था। और दोस्तों ये एक तरीके से सुरक्षा चौकी हुआ करती थी और यहाँ पे काफ़ी सारे सैनिक उस समय तैनात रहते थे। जब भी कोई बाहर का हमला करता था तो इसी के ज़रिए यहाँ से सेल्फ डिफेंस में उसको रोका जाता था। तो चलिए मैं आपको बाहर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ पानी कैसे इसके अंदर जाया करता था और किस तरीके से उसके फ्लो को कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पर इन मेहराबों में सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एक होल है और दूसरे साइड में भी आपको होल दिखाई देगा। यहाँ पर एक लकड़ी का सिस्टम हुआ करता था जो इन दोनों होल के बीच में फंसा दिया जाता था। और दोस्तों ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये नीचे का हिस्सा है और यहाँ पर एक लकड़ी हुआ करती थी और इन होल में से जो ये लकड़ी फंसाई जाती थी इसमें दोस्तों रस्सी लपेट कर और ऊपर के हिस्से में वहाँ पर रोक दी जाती थी, यानी वहाँ पर सिस्टम रोक दिया जाता था। जब इसको घुमाया जाता था तो ये हिस्सा नीचे आता था और वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता था, यानी रोक दिया करता था।
तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। जो ये आप ऊपर भी देखेंगे, ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर मैं आपको जाके अभी दिखाऊंगा। ऐसा ही सिस्टम आप देखेंगे तो ये 7 मेहराबों में बना हुआ है। वहाँ 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों ये है 7। और ये दोस्तों सामने का व्यू है, ये है लेक जिसके पानी को दोस्तों यहाँ पर रोका जाता था। तो ऐसा कुछ हिस्सा है इसके अंदर। और ये दोस्तों सामने वाला बुर्ज है आप देख रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको जाके भी दिखाऊंगा। और दूसरा दोस्तों हिस्सा वो है उधर हिस्से में, और ऊपर के हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा वॉल पे। इधर दोस्तों अंदर जाने का हिस्सा है छोटा सा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चलकर दिखाता हूँ कि ये क्या बना हुआ है। और शायद ये बैक साइड जाने का रास्ता है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम आगे इसके बैक साइड, अब आप यहाँ से देखिए, ये दोस्तों ये लेक, ये दोस्तों अंदर का हिस्सा है। अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ अंदर। ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है और इधर से पानी आया करता था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पानी के फ्लो को कंट्रोल यहाँ पे किया जाता था। जब वहाँ से लकड़ी को दोस्तों छोड़ा जाता था तो वहाँ पे आके पूरा रुक जाया करती थी। इसके ज़रिए दोस्तों यहाँ पे आकर पूरा रुक जाया करती थी और पानी फ्लो को है इस तरीके से कंट्रोल यहाँ पे किया जाता था। आज यहाँ पर इस पुल को 700 से 800 साल का समय बीत चुका है। इस पुल को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1340 के दशक में बनवाया गया था। दोस्तों उस समय दिल्ली के पानी को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी और इसी चुनौती का हल करने के लिए इस पुल को यहाँ पर बनवाया गया था। पुल के सामने जो सड़क दिखाई दे रही है दोस्तों, कभी यहाँ पर नाला हुआ करता था और इस पुल का पानी उस नाले के जरिए खेतों तक और दोस्तों दूसरे जलाशयों तक पहुँचाया जाता था। और इस पुल के बैक साइड में जो लेक दिखाई दे रही है, यहाँ पर जब बरसात का पानी बहुत सारा स्टोर हो जाता था तब इस पुल के 7 मेहराबों से उस पानी को स्लोली छोड़ा जाता था और सिंचाई के लिए आगे पहुंचाया जाता था। दोस्तों ये एक पुल के रूप में भी काम किया करता था और दोस्तों ये एक डैम के रूप में भी काम किया करता था। इस लेक में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों से बरसात का पानी आया करता था और स्टोर होता था। उसके बाद इन मेहराबों के जरिए आगे इन पानी को छोड़ा जाता था और खेतों तक पहुँचाया जाता था। दोस्तों समय के साथ धीरे धीरे दिल्ली बढ़ती गई, फैलती गई और पुराने पानी के रास्ते बंद हो गए या भर दिए गए। और दोस्तों झील का जो बड़ा हिस्सा है वो सूख गया या फिर दोस्तों भर दिया गया। आसपास सड़क बन गई और उसके बाद दोस्तों कॉलोनियाँ बनती गई। इसलिए दोस्तों आज हमें ये जो लेक है इतनी बड़ी नहीं दिखाई देती जितनी दोस्तों पहले हुआ करती थी। ये पुल एक डैम के रूप में भी काम किया करता था। पहले इस जलाशय में बरसात का पानी स्टोर किया जाता था और उसके बाद धीरे धीरे इस पानी को छोड़ा जाता था ताकि दोस्तों बाढ़ जैसी स्थिति ना बने और इलाके को पानी भी मिलता रहे। अगर दोस्तों आज आप इस जलाशय को देखेंगे तो इसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में कितने ज़्यादा लेवल पर यहाँ पर इस लेक में पानी इकट्ठा किया जाता रहा होगा। दोस्तों पुराने समय में ये जगह एक चेक पोस्ट की तरह काम किया करती थी। सोचिए दोस्तों पुराने समय में जब लोग और बड़े बड़े दोस्तों काफिले यहाँ से गुजरते थे तो दोस्तों उन्हें इसी पुल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। घोड़े, व्यापारी, सफर करने वाले लोग दोस्तों सब यहीं से निकलते थे। यहाँ पर जितने भी लोग गुजरते थे उन पर पूरी नज़र रखी जाती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर पूरी निगरानी होती थी ताकि शहर सुरक्षित रहे। क्योंकि दोस्तों ये जो पुल है ये पानी नियंत्रण करने का एक बहुत बड़ा सिस्टम था, इसलिए दोस्तों इसकी सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। अगर कोई दुश्मन इससे नुकसान पहुँचाता तो दोस्तों पूरे इलाके की पानी व्यवस्था खराब हो सकती थी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड में सैनिक बुर्ज बनाए गए हैं। यहाँ पर ये सुरक्षा चौकी के रूप में काम किया करते थे। ये पुल दोस्तों असल में उस समय का एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। बहुत सोच समझ कर इसको यहाँ पर बनाया गया था। दोस्तों पानी को भी कंट्रोल किया जाता था और दोस्तों दुश्मनों को भी रोकने के लिए इसको बनवाया गया था। जब यहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाया करता था तब ये एरिया दोस्तों एक रुकावट बन जाया करता था और हमला करना और भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए इसे शहर का एक अभिन्न भाग कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि दोस्तों सुरक्षा और प्लानिंग का एक जबरदस्त एग्जाम्पल था। आज दोस्तों भले ही आसपास का इलाका पूरी तरह बदल गया है, लेकिन आज भी हमें सतपुड़ा 700 साल पुरानी भारतीय इंजीनियरिंग की याद दिलाता है। दोस्तों इस पुल को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया था। आज के डेट में इसको 700 साल का समय बीत चुका है और दोस्तों आज के डेट में इस पुल ने 700 साल पुराने इतिहास को अपने अंदर जीवित रखा है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ऊपर और ऊपर के सिस्टम में आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर दोस्तों सीधे जाके लकड़ी जो है उस चीज़ में फंस जाया करती थी। आप नीचे देखिए वहाँ पर फंस जाया करती थी और पानी जो है कंट्रोल हो जाया करता था। तो ये ऊपर का हिस्सा है और दोस्तों ये है लेक। और ऐसे ही सिस्टम सारे ही मेहराबों में बने हुए हैं कुछ इस प्रकार, और यही सिस्टम दोस्तों सारे होल्स में है।
यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी ऐसा कुछ बना हुआ है दोनों साइड में। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा लगाया जाता था जिससे उसमें उसको कंट्रोल किया जाता था। दोस्तों इस सतपुड़ा पुल को एक्सप्लोर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस सतपुड़ा का इतिहास मुझसे और आपसे बहुत दूर था, लेकिन दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो दोस्तों मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।